था अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, दुरुस्त हैं और पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। परफेक्ट। मैं एकदम अच्छा हूं बेटा। वेरी गुड। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज के सेशन में हम इंडियन हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं 1905 से लेके 1920 के बीच में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की खास बातें। लेकिन हमेशा की तरह कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के क्रम में आज की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जो आपको हमेशा की तरह सबसे पहले बताई जा ही रही हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद कर लें साथियों। 14 अप्रैल और 15 अप्रैल मैं काफी दिन से आप लोगों को बता रहा हूं, कृपया करके इस पॉइंट को नोट कर लें साथियों। 14 अप्रैल यूपीएससी के लिए और 15 अप्रैल एसएससी वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत खास है। यूपीएससी वाले विद्यार्थियों के लिए ये खास है कि यदि ये आप आज के दिन यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको दो बेनिफिट मिलने का कमिटमेंट किया गया है। नंबर एक कमिटमेंट है कि आपको 10,000 रुपीज की 20 बुक्स यूपीएससी की तैयारी के अंदर दे दी जाएंगी, सेम इसी फीस में जिसमें कि आप प्लस अथवा आइकॉनिक परचेज करते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरा मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा आप लोगों को 2 महीने का नहीं अपितु 3 महीने का एक्सटेंडेड, क्योंकि आप अप्रैल में परचेज कर रहे हैं तो मई जून जुलाई 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी दे दिया जाएगा। तो ये दो चीजें आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं यदि कोई विद्यार्थी आज सब्सक्रिप्शन परचेज करता है, यानी अप्रैल के भीतर सब्सक्रिप्शन परचेज करता है तो 14 अप्रैल तक आपकी फीस होगी अराउंड 45,000, जिसमें आपको मिलेगा 12 की जगह 15 महीने का सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा 10,000 रुपए की किताबें इसी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में। इसके अलावा प्री मेंस और इंटरव्यू गाइडेंस तक की सारी चीजें प्लस टेस्ट सीरीज, ये आपको सारी मिलेंगी। बात करूं मैं अपने कोर्सेज की तो मेरे द्वारा पॉलिटी, मेरे द्वारा ज्योग्राफी, एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स उसमें पढ़ा दिया गया है और मेरे साथ साथ लगभग 200 से अधिक एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं यूपीएससी कैटेगरी में। उन सबका स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलेगा, बाइलिंगुअल कोर्स मिलेगा, सारी चीजों का पीडीएफ भी आपको प्राप्त होगा। बात करें एसएससी वालों के लिए तो एसएससी वालों का दिन कल तक का भी दिन खास है। इसमें उनको सब्सक्रिप्शन लेने पर 1 साल की फीस में, यानी कि 12 महीने की फीस में 14 महीने का सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जा रहा है। तो ये आप लोग फोकस कर सकते हैं। दोनों ही जगह जो भी फीस है उसमें अंकित 10 रेफरल कोड लगा के 10% का डिस्काउंट प्राप्त किया जा सकता है। चलिए साथियों शुरू करते हैं। हाँ जी साथियों, तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों आपके सामने क्या क्या खास है, आइए एक बार जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल बना है आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर। 1913 में रेवोल्यूशनरी इंडियन सेटल्ड इन अमेरिका एंड कनाडा और गदर पार्टी की उन्होंने स्थापना की। हाँ जी, हाँ जी साथियों। इसके अलावा ए वीकली मैगजीन कॉल्ड गदर वाज पब्लिश्ड बाय गदर पार्टी। हाँ जी, एक मैगजीन थी जिसका नाम था गदर, वो गदर पार्टी के द्वारा प्रकाशित की गई। द आइडियोलॉजी ऑफ गदर पार्टी वाज सेक्युलर। हाँ भाई, आइडियोलॉजी गदर पार्टी की जो थी वो सेक्युलर थी। ये तीन चीजें हैं साथियों, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, आपसे ये इस सवाल के अंदर पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, काफी बेहतरीन सवाल है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सही से कर देंगे। अरिजीत प्लस शो हो रहा है भाई। हाँ भाई, जुकाम हो गया है, गले में खराश है। नाला हरदयाल बिल्कुल सही। क्लियर, बढ़े आगे। रश्मि, क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा है बेटा? बाकी सबको दिखाई दे रहा है। डन। इकोनॉमी पढ़ाएं? बिल्कुल भैया, इकोनॉमी भी पढ़ा देंगे। और बताएं, सबका सही। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे की तरफ।
द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इंक्लूड, हाँ भाई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस किस ने किया था, ये देखिए मेरे प्यारे साथियों। आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने, नवाब मोहसिन उल मुल्क ने और सैयद अहमद खान ने, किन किन ने मिलकर के इसका मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, बताइए। उन्नीस सौ छह में इसकी स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही कथन है ना। ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। इन तीनों ने मिलकर के की थी, सैयद अहमद खान उसमें शामिल नहीं थे, है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए मधुर भारद्वाज ने कितना अच्छा आंसर दिया है। उन्होंने बोला था कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं साथियों। विद रिगार्ड्स टू बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1905, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सेशन वाज प्रेसाइडेड ओवर द रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ने इस सेशन को लीड किया था। In this session, Congress supported the Swadeshi and boycott movement in Bengal. Moderate activists of Congress wanted to spread the Swadeshi and boycott movement outside the country. मॉडरेट यानी कि जो नरम दल के कार्यकर्ता थे, वो कहते थे कि कांग्रेस को स्वदेशी आंदोलन जो है वो देश के बाहर भी फैलाना चाहिए। इस सेशन में कांग्रेस सपोर्टर्स सपोर्टेड द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट इन बंगाल, और ये रास बिहारी बोस के द्वारा लीड किया गया था। कौन सा कथन यहां पर सही है? बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको आपसे पूछा जा रहा है, बताइए साथियों। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा क्वेश्चन है। मणिकांत, लौंग खाने से, हाँ बिल्कुल बेटा, मैं लौंग ट्राई करूंगा, है ना। हाँ जी साथियों, तो मुद्दा क्या है यहाँ पे? रास बिहारी बोस ने इसको वो नहीं किया था, और कांग्रेस की जो सबसे बड़ी विभाजन का कारण था साथियों, कांग्रेस के विभाजन का सबसे बड़ा कारण क्या था कि कांग्रेस चाहती थी, ये किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रिसाइड किया गया था इस सेशन को, नंबर एक। और दूसरा मेरे प्यारे साथियों, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट को तो इन्होंने प्रमोट कर दिया था। मुद्दा ये था कि यहां पर मॉडरेट्स चाहते थे कि ये बंगाल का मुद्दा है, बंगाल में ही रह जाए, ये बंगाल का मुद्दा है, बंगाल में ही रह जाए। इस मुद्दे को ये ले जाना नहीं चाहते थे, कहां पर? ऑल ओवर द इंडिया। वहीं जो एक्सट्रीमिस्ट नेता थे, यानी कि गर्म दल के जो नेता थे, वो कह रहे थे कि इसको पूरे देश में प्रसारित किया जाना चाहिए, और देश के बाहर तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में इनका इसी कारण से सूरत स्प्लिट हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता। ये फैक्चुअल डेटा क्वेश्चन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को आप याद रख लीजिए, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कंसीडर किए जाते हैं, और इसके अंदर स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट को प्रमोट किया गया था। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, इसके बाद में, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट हु गेव द स्लोगन पॉलिटिकल फ्रीडम इज द सोल ऑफ नेशन, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु है, ये किसका मतलब स्टेटमेंट था, जो कि क्या कहते हैं इसको, स्वदेशी आंदोलन के दौरान दिया गया था, ये किसका स्टेटमेंट था? आप सबको क्या है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट्स याद करने की आदत जो हो चुकी है, अब उस आदत के दौरान आपको क्या लगता है कि भाई ठीक है, ऐसी स्थिति में जो भी बातें होंगी वो उन्हीं ने की होंगी जो सामान्यतः सुर्खियों में रहते हैं, है ना, है ना।
हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट व्हेन एक्सट्रीमिस्ट केम फॉरवर्ड दे कॉल्ड द पेशेंस अपोज और एडिशन ऑफ द स्वदेशी, ही आस्क्ड द पीपल टू रिफ्यूज कॉपरेशन इन गवर्नमेंट, कोर्ट एंड गवर्नमेंट। तो ये अरविंद घोष थे जिनके द्वारा यह कार्य किया गया था, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, मदनलाल डींगरा स्टार्टेड ए मैगजीन जिसका नाम था इंडियन सोशोलॉजिस्ट इन लंदन। मदनलाल डींगरा ने वो शुरू की थी। इंडिया हाउस प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप टू ब्रिंग रेडिकल इंडियन यूथ टू लंदन। किसने कार्य किया था? इंडिया हाउस ने इस प्रकार का कार्य किया था। इसमें से कौन सा कथन सही है, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, बताइए। इसमें से कौन सा कथन सही है? ये बहुत ज्यादा मतलब मेरे प्यारे साथियों फैक्चुअल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप बहुत बेसब्री से गलत कर रहे हैं, है ना। मतलब इनके अंदर आप गलत करने में बिल्कुल भी समय नहीं ले रहे हैं। श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ये शुरू किया गया था साथियों, है ना। मदनलाल डींगरा नहीं, श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ये कार्य शुरू किया गया था, ठीक है। तो आप इस तथ्य को याद रख सकते हैं, ठीक है। मदनलाल डींगरा जो है वो मतलब इसी चीज से जुड़े हुए थे जिन्होंने करजन और वायली की हत्या कर दी थी, ठीक है। चलिए, लाला हरदयाल thought opposed to the British rule in India, condemned the attack of Lord Hardinge in Delhi। लाला हरदयाल यद्यपि भारत में अंग्रेजी शासन के विरोधी थे, लेकिन उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर जो दिल्ली में हुए हमले थे उसकी निंदा की थी। उन्होंने वंदे मातरम को क्रांतिकारी सलाम मानने की अपील की थी। अराजकतावादी गतिविधियों के कारण उन्हें अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया था। कौन सा कथन इसमें से सही है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, बताइए। कौन सा कथन इसमें से सही है, आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है। सवाल बहुत ज्यादा अच्छे हैं और इनमें से अधिकांश क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। मैं मैक्सिमम टाइम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा होता हूं। ठीक है, क्या क्या सही आंसर है? तो इन्होंने इसको कंडेम नहीं किया था, अप्रिशिएट किया था। नेक्स्ट पॉइंट, ही अपीज्ड, इन्होंने इसको तारीफ नहीं की थी। नंबर 2। नंबर नेक्स्ट, इनको यूएस से एक्सपेल नहीं किया गया था, इन्हें जेल कर दिया गया था, ठीक है ना। फिर जब ये निकले थे तब चोरी छुपे ये निकल करके बाहर चले गए थे, ठीक है। तो यहां पर सुन लीजिएगा, भगवान सिंह थे जिन्होंने इसकी तारीफ की थी, वंदे मातरम की, जिसको इस रिवोल्यूशनरी सैल्यूट माना गया था। इसके साथ साथ इनको गिरफ्तार कर लिया गया था अराजकतावादी गतिविधियों के कारण। जब ये रिलीज हुए अमेरिका के अंदर तो ये सीक्रेटली अपना देश छोड़ करके चले गए थे साथियों, ठीक है। चलिए, इन इवेंट को क्रोनोलॉजिकली व्यवस्थित करिएगा। चलिए एक बार देखते हैं और इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल यानी समय के साथ व्यवस्थित करते हैं। साथियों मैं थोड़ा जोर से नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरे गले में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है ना, और मतलब दिक्कत आ रही है बोलने में, लेकिन फिर भी मैं बहुत धीरे धीरे आपके साथ सारी बातें रखते चले जा रहा हूं। दिक्कत है लेकिन थोड़ा सा आप भी मैनेज कर लीजिएगा प्लीज, है ना। हाँ जी, बंगाल का पार्टीशन, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, कांग्रेस का विभाजन और फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, इनको व्यवस्थित करने की आपसे कहा गया है। जल्दी से बताइए कौन सा कथन इसके अंदर सही है। हाँ जी, बंगाल का विभाजन, दिल्ली का मतलब कथन सही नहीं, इनको व्यवस्थित करते हुए चलना है। आपको ईयर वाइज हिसाब से ये सारी बातें तो पता चल ही रही होंगी। ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब लैंडमार्क कार्य हैं, इन सबको तो आपने इसी प्रकार से व्यवस्थित कर लिया होगा, बस इनमें दिक्कत आएगी। बता दीजिए सबसे पहले कौन सी चीज हुई थी, इसके बाद कौन सी हुई। हाँ जी, जल्दी बताइए। उम्मीद है सभी साथियों ने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर दें। शमन टूटेजा, शाबाश बेटा। अरविंद, कल वाले क्वेश्चन नहीं है बेटा, कल मैंने 13 तक क्वेश्चन करा दिए थे, उसके बाद बच गए थे जो कुछ क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन बच गए थे, उन्हें मैंने मेरी टीम से कहा था कि वो उनका यूज कर लें यहाँ पे, है ना। बिल्कुल गार्गी, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। चलिए आइए मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तो मतलब सारी चीजें आपको पता चली गई हैं, कौन से समय पे क्या क्या हुआ था। 1905 में विभाजन अक्टूबर के अंदर, मुस्लिम लीग 1906, कांग्रेस का पार्टीशन 1907 और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था 1911 में, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंपारण सत्याग्रह इज और आर करेक्ट, बताइए चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है।
हाँ जी, देयर वॉज ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ प्लांटेशन ऑनर डिससेटिस्फेक्शन एंड एजिटेशन इन चंपारण रीजन। हाँ जी, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, महात्मा गांधी ग्रीवांस महात्मा गांधीज ग्रीवांसेस ऑफ चंपारण कल्टीवेटर गॉट पब्लिसिटी ऑल ओवर इंडिया। सब लोग उनको पूरे देश में जानने लग गए थे चंपारण की वजह से। और चंपारण के जो कृषक थे, कल्टीवेटर्स थे, उन्होंने एक्सेसिव टैक्सेशन ऑफ शुगर का, जो चीनी के ऊपर लगने वाला जो अत्यधिक कर था, उसका विरोध किया था। इसमें से कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। कॉमन सेंस की बात है, आप यूज करेंगे तो दो ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। चंपारण सत्याग्रह बिल्कुल सही जवाब। जिन विद्यार्थियों ने सी और डी आंसर किया है, उन्हें हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पता है, बस वो मेरा मोरल अप करने के लिए क्लास में आ गए हैं, है ना। मतलब उनको क्लास में इसलिए आना था कि ठीक है, सर को बुरा ना लगे, क्लास पढ़ने चलते हैं। हाँ, कई सॉल्ट सत्याग्रह कर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय हो। मतलब क्वेश्चन से भी मतलब काम चल जा रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। जय हो। हाँ जी साथियों, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तीन कठिया पद्धति के बारे में था, नील की खेती से संबंधित था। थोड़ा सा मतलब जब समय मिले थोड़ा पढ़ लिया करो, अगर हो जाए तो। हाँ जी, महात्मा गांधी ने फर्स्ट यूज हिज मदर हंगर मेथड ऑफ हंगर स्ट्राइक टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका के अंदर, नाटाल में 1906 में। दूसरा, चंपारण के वर्ष में 1917 में। अहमदाबाद सत्याग्रह में 1918 में। या फिर केप टाउन में 1906 में। गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग कहाँ किया था? भूख हड़ताल का प्रयोग कहाँ किया था? है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विद रेफरेंस टू द स्ट्रगल ऑफ गांधी जी कंसिडर द फॉलोइंग: अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह, कैंपेन अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, अभी मैंने कल परसों जलियांवाला बाग जो है वो इसी के साथ संदर्भ में पढ़ाया था, खेड़ा सत्याग्रह। इनको रिलेट करते हुए बताना है, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, इन्हें एडजस्ट करते हुए आपको लेके चलना है और बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। मॉडर्न हिस्ट्री की अच्छी बुक बताएं। बेटा विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम ही पढ़ते हैं सब लोग, इससे ज्यादा अच्छी तो कोई बुक है नहीं अभी तक। है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्रोनोलॉजिकल आपको पता ही है। चंपा ये क्या बोलते हैं, कैंपेन अगेंस्ट रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, मार्च 1919 में आया था और भी ज्यादा सही कहूं तो। और अप्रैल में इसी के विरोध में जब मतलब नारे लग रहे थे रॉलेट के बगल में विरोध में, तो उसी के दौरान 13 अप्रैल को कौन सी घटना हुई थी? जलियांवाला सत्याग्रह हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल, जिसमें भूख हड़ताल की बात की गई थी। 1917 का जो नील की खेती के लिए विरोध हुआ था। तो ये सारी की सारी बातें पता ही हैं आपको, खेड़ा सत्याग्रह था। चलिए आगे बढ़ते हैं। With regard to following statement, which of the following statement is correct? Gandhiji returned to India from South Africa in 1915. Number one. Number next. Gandhiji established the Sabarmati Ashram near Ahmedabad in 1916. After returning from Africa, Gandhiji started the first successful सत्याग्रह from खेड़ा। बताइए कौन सी बात इसमें से सही है? गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह क्या खेड़ा में किया था क्या? ये सोचने की बात। साबरमती आश्रम उन्होंने अहमदाबाद में 1916 में स्थापित किया था। कौन सा कथन यहां पर सही है आपको बताना है। बहुत ही प्यारा सवाल है, अगर आप थोड़ा सा भी इसके अंदर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। किसी दिन मैं जिस दिन स्वस्थ रहूंगा उस दिन आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा गांधी जी के आने से लेकर के, गांधी जी ने क्या कुछ किया था। हर चीज का अपने आप में एक इंसिडेंट है। मतलब चंपारण की अपने आप में एक यूटिलिटी है। चंपारण से उन्होंने मतलब 3 आंदोलन कहते हैं कि गांधी जी ने अपने तीनों हथियार अपना लिए थे चंपारण के अंदर। चंपारण हुआ, इसके बाद मतलब असहयोग हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद मिल हुआ। गांधी जी ने अहिंसा, भूख हड़ताल और मतलब क्या कहते हैं उसको,
सत्य, अहिंसा और भूख हड़ताल जो है ना, इनको अपना लिया था इन तीनों आंदोलनों के दौरान। ठीक है। हाँ जी, गांधी जी ने आने के बाद सबसे पहले इंडिया में किसी भी पार्टी की लीडरशिप स्वीकार करने से मना कर दिया था और सबसे पहले ये कहा था कि मैं पूरे देश का भ्रमण करूंगा, यहाँ के सारे नेताओं से मिलूंगा। आपको मालूम है आज भी हमारी राजनीतिक पार्टियों में जिन भी नेताओं ने पूरे देश का भ्रमण किया है उनको देश की जनता ने सिर आंखों पर बिठाया है। हाल ही में जो इस समय आंध्र प्रदेश के अंदर जगनन्ना की जो सरकार है, जगन मोहन रेड्डी की, वो भी इसी पैटर्न पर कार्य करती है। मतलब इसी पैटर्न पर वो सरकार में आए थे, लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी शायद उन्होंने। हाँ जी, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह किस बात से जुड़ा हुआ था? गांधी जी ने सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ फेमाइन अफेक्टेड फार्मर्स इन बिहार। हाँ जी, पूछा जा रहा है खेड़ा सत्याग्रह के बारे में कि जो फार्मर्स थे बिहार के, उनके पक्ष में इन्होंने सत्याग्रह किया था। नंबर दूसरा, ड्यूरिंग दिस सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकेम द फॉलोअर ऑफ गांधी जी। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो गांधी जी के अनुयायी हो गए थे। ये आपसे पूछा जा रहा है, कॉमन सेंस से कर सकते हैं आप इसे। चंपारण बिहार था। आरती बिल्कुल बहुत सही बेटा। सब्सक्रिप्शन लेना अगर ना हो तो क्या वो यूपीएससी तैयारी नहीं कर सकता, और कर सकता है तो कैसे, प्लीज गाइड करें, नीड योर हेल्प। कृष्णा कुमारी, बिल्कुल बेटा तैयारी कर सकता है यूपीएससी की, बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सकता है। कोचिंग आपकी मदद जो है वो थोड़ा ज्यादा कर देती है, आपको थोड़ा फैसिलिटेट कर देती है, अंत में पढ़ना आप ही को होता है। और अगर आपको पता है कि क्या पढ़ना है तो बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स ऐसी हैं जो बहुत सारा नॉलेज फ्री में उपलब्ध करवा रही हैं। मुसीबत ये होती है कि वो सारी चीजें एक जगह नहीं मिलती, कहीं आधा मिल गया, आधे के बाद में फिर कह दिया कि अब पेड कोर्स लेना जरूरी है टाइप से। तो ये सब चीजें जो है ये मुसीबत बनती हैं। अदरवाइज सेल्फ स्टडी की जा सकती है। समय, डायरेक्शन, अगर गाइडेंस किसी का आपके पास हो पूरे टाइम तो डेफिनेटली सिंगल तैयारी की जा सकती है। हाँ जी। ऑन 13 अप्रैल 1919 फॉर व्हाट रीजन डिड पीपल गैदर एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। कल परसों ही ये न्यूज मैंने पढ़ाई भी है। हाँ जी, क्यों इनको मतलब यहाँ पर किया गया था जरा बताइएगा। हाँ जी, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट गांधी जी और लाला लाजपत राय, सपोर्टर ऑफ गदर पार्टी, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, किसके विरोध में, और सेलिब्रेट द पर्व ऑफ बैसाखी। अब ये प्रश्न मतलब इनकम्प्लीट तरीके से इसके अंदर दो ऑप्शन करेक्ट हैं। अब दोनों ऑप्शन में से आप दोनों ऑप्शन कर भी देंगे मैं सही मान लूंगा, है ना। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसके अंदर दो ऑप्शन है जो करेक्ट है, बिल्कुल। और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने वो दोनों ही ऑप्शन सही किए हैं। बिल्कुल सही, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, है ना। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सत्यपाल जो था, इन दोनों को छुड़वाने के लिए बात हुई थी। दूसरा, है ना, इन दोनों को छुड़वाने की बात हुई थी, और बैसाखी का पर्व था जिसे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, है ना। तो असल में क्या था कि यहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगा था, इस कारण से इनके ऊपर गोलियां चली थी। पर्व बैसाखी था, इसलिए सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटेंस क्रिटिसिज्म ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप बाय महात्मा गांधी एट द इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शुभारंभ के अवसर पर महात्मा गांधी गए थे तो उन्हें तीव्र आलोचना का क्यों सामना करना पड़ा था? क्योंकि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ऑफ अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, क्योंकि कांग्रेस सरकार का विरोध किया करती थी, कांग्रेस टू एक्सेप्ट ऑफिस अंडर गवर्नमेंट, कांग्रेस ने सरकार के अंदर ऑफिस की एक्सेप्टेंस ले ली थी, कंडेमनेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म फॉर द एरिस्टोक्रेसी, अभिजात वर्ग का प्रतिभास होने के कारण भारतीय राष्ट्रवाद की इन्होंने निंदा की थी, या सारे कारण थे? कौन से कारण थे जिसके कारण बीएचयू के इनॉग्रेशन में जब गांधी जी पहुंचे थे 1916 में तो उनका सबसे ज्यादा विरोध हुआ था? आपसे ये पूछा जा रहा है। हाँ जी, अब किसी को ये चीज नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। एक्चुअली हुआ ये था कि गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था कि भारत के अंदर असल में जो भी पुअर है, गरीब व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति के ऊपर केयर नहीं की जाती, उस व्यक्ति की केयर नहीं की जाती अमीरों के द्वारा। तो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है,
असल में भारत की गरीबी का ये सबसे प्रमुख रीज़न है। देखिए, आज भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि जहाँ हम बोलते हैं जमींदारी प्रथा, तो जमींदारी प्रथा में जो ब्रिटिशर्स के द्वारा गिवन जमींदारी प्रथा थी, वही सबसे बड़ा कारण थी भारत के पिछड़ेपन का। क्योंकि असल में ब्रिटिशर्स जितने दुखदाई थे हमारे लिए, उनसे ज़्यादा दुखदाई उन्होंने हमारे यहीं के लोगों को बना दिया था, जिन्हें हम जमींदार कहते हैं। जमींदार जो थे, वो ब्रिटिशर्स के कहे अनुसार कार्य करते थे और अपने ही लोगों के ऊपर ज्यादतियां किया करते थे। ठीक है? हाँ जी। आईएमएफ ने सॉलिडिटी टैक्स, ठीक है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ सर मैं डिप्रेशन में हूँ, प्लीज कोई उपाय बताएं, पढ़ाई नहीं हो पाती है। ओम प्रकाश, बेटा डिप्रेशन में क्यों हैं आप? सर आपसे कैसे बात होगी कोर्स से रिलेटेड, आप यूट्यूब पर 2 मंथ पहले नंबर दिए थे। मैंने बेटा नंबर तो आज तक नहीं दिया जाए, यूट्यूब पर तो छोड़ो, मैंने कहीं नंबर नहीं दिया। हाँ, लेकिन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वहाँ पर आप आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, वहाँ डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको सारी जानकारियाँ वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बच्चा गूगली फेंक रहा है कि सर ने नंबर दिए थे। मेरे नंबर कहीं भी उपलब्ध नहीं होते मेरे भाई, मेरे कॉल सेंटर के नंबर होंगे जो कहीं आपसे मिल गए होंगे, वो भी मैंने शेयर नहीं किए। हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम 1935? हाँ जी, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, वो मेरे कॉल सेंटर के हैं, मेरे नहीं है। हाँ जी, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम 1935? बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू द सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, यूरोपियन, while the scheduled caste were given separate electorate in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। हाँ जी, हाँ जी, इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, 1919 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट सिख, इंडियन, क्रिश्चियन और यूरोपियंस को दिया गया था, और शेड्यूल कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट 1935 में दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 मेड प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोड, व्हाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मेड प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ये एक्ट्स के बारे में बात पूछी जा रही है, अच्छा सवाल है, बता दीजिएगा। समय मीणा, सर आप आरएएस के बारे में बताए बिना कोचिंग के प्रिपरेशन हो सकती है क्या? बेटा देखो, सब जगह गाइडेंस जरूरी है, कोचिंग वगैरह सब गाइडेंस के लिए बनाए जाते हैं, है ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी रूल इन द प्रोविंसेस? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1945। बताइए, भारत के अंदर डायरकी लाने वाला कौन सा कानून था, ये पूछा जा रहा है। साथियों मैं बस यहीं इसी क्वेश्चन के साथ रोक रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, केवल क्वेश्चन कराता हुआ चला जा रहा हूं। सॉरी फॉर टुडे। शालू, राहुल, साक्षी, अमित मीणा, तेजस्वी, पूनम, अखिलेश, स्मृति, जिया और आशा, ये सभी परफॉर्मर रहे हैं, और 16 में से जिस बच्चे ने 12 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन भी सही किए हैं, वो अच्छा परफॉर्मर माना जाएगा। ठीक है, डन। चलिए, बाकी जो सूचनाएं हैं वो आपको ऑलरेडी मालूम है। आज के दिन को बहुत ज्यादा महत्व देते हुए याद कर लीजिएगा, कल इससे आगे की चीजें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। तो जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना हो वो 14 अप्रैल की तारीख को याद रखिए, अंकित 10 रेफरल कोड याद रखिए। उसमें आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, 10,000 रुपए की 20 किताबें, 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन, है ना, ये सारी चीजें आपको इसमें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।